गाइस, ये है मिस्टर नंदन सिंह पांडा जी, जो पिछले कई सालों से अपने गाय भैंस बकरियों के साथ स्वर्ग जैसे बुग्याल में रहते आ रहे हैं। 18 साल की उम्र में नंदन सिंह पांडा जी ने गांव छोड़ा और देश की सेवा करने के लिए वो फौज में भर्ती हो गए। कश्मीर की ठंडी रातें, राजस्थान की तपती दोपहर और सीमाओं की अनकही कहानियां। रिटायर होने के बाद नंदन सिंह पांडा जी गांव लौटे और उन्हें गांव में रहना भी पसंद नहीं आया। अपने गाय भैंस बकरियों को लेकर नंदन सिंह पांडा जी एक चरवाहा बनकर बुग्यालों में चले गए। वो जवानी भी क्या जवानी जिसकी कोई कहानी नहीं। बुग्यालों में गाय भैंस बकरियों की देखभाल करने के साथ साथ नंदन सिंह पांडा जी अब संगीत भी सीख रहे हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। कभी जोड़ा गीत सांचरी लगाता हूँ और पुराने गाने मोहम्मद रफ़ी के और इनके यशुदास के, इनके गाने, लता मंगेशकर जी की गाने बहुत पसंद करता हूँ। चलिए आगे की बातें अब नंदन सिंह पांडा जी के साथ में बैठकर पूरी करते हैं। ये सब हम शुरू करते हैं वीडियो को हमेशा की तरह शुरू से शुरू करके। बुग्याल यात्रा की शुरुआत होती है सुबह के 9:18 से, रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे देखते हुए। ये हरे भरे घास के मैदान हैं, जहाँ पर मखमली घास चरने के लिए, चारा चरने के लिए ये गाय यहाँ पर पहुँची है। यहाँ की दुनिया ही अलग है, बड़ा ही सुकून मिलता है ऐसे जगहों में जब हम आते हैं तो। अभी मैं न्यारा बुग्याल में पहुंच गया हूँ। आजकल यहाँ पर कोई चरवाहा तो नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर गाय और भैंस खूब रहते हैं। ये अपना न्यारा बुग्याल वाला गेस्ट हाउस है, जहाँ पर टूरिस्ट रुका करते हैं। आजकल बारिश के चलते यहाँ पर रास्ते बहुत खराब होते हैं, जिसके चलते टूरिस्ट यहाँ पर आ नहीं सकते। मेरे पैरों में आप देख सकते हैं बहुत से जोंक लगे हैं, ये देख सकते हैं। 1 2 3 4। ओ बाप रे, बस दिक्कत यही है कहीं कहीं पर बहुत जोंक लगते हैं। बस अब 2-4 दिन के लिए ही हैं ये जोंक, उसके बाद ये भी हट जाते हैं रास्तों से और अपना जो एडवेंचर है वो बेहतरीन होता है। उसके बाद जोंक होंक का डर नहीं रहता है, नदी नालों का डर नहीं रहता है, ज़्यादा बारिश का डर नहीं, जंगली जानवरों का डर नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे अच्छे से घूम सकते हैं। न्यारा बुग्याल के इन खूबसूरत वादियों में अभी हम जंगल ही जंगल भैंसिया बुग्याल के लिए जा रहे हैं। ये न्यारा बुग्याल है, जहाँ पर अब कुछ समय बाद टूरिस्ट आ जाएंगे, जैसे ही ये बारिश वाला सीजन समाप्त होता है। बारिश भी बहुत तेज शुरू हो गई है, जिसका अंदाजा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। हमें यहाँ आते आते ना बारिश बहुत तेज हो गई है और मैं अभी पल्ला भैंसी पहुँच गया हूँ और सामने इसी बुग्याल में बिल्कुल अकेले ही नंदन सिंह पांडा जी रहते हैं। बाकी इनके साथ वाले बगल वाले बुग्याल में रहते हैं। वो पल्ला भैंसी की तरफ रहते हैं या वल्ला भैंसी की तरफ रहते हैं। बूबू जी, और कैसे हो? रेस्ट कर रहे हैं। सुबह गायों को छोड़ना होता है इन बुग्यालों में, उसके बाद बूबू जी पूरा दिन रेस्ट करते हैं और नोटबुक में गाने लिखते हैं। कैसे हो? और स्वास्थ्य कैसा आपका? स्वास्थ्य यार आजकल डाउन है, कमर में दर्द होगी ना, परसों 1 महीना हो गया खड़ा नहीं उठ पा रहा हूँ। तो आजकल तबीयत खराब है बूबू जी की और बता रहे हैं कि 1 महीना हो गया है। तो अभी गाँव में भी नहीं गए तब से? गाँव जब से आया तब से नहीं गया। अच्छा, गए नहीं अभी तक गाँव? ना। और गाँव घर वाले आते मिलने? घर वाले आते रहते हैं। हाँ। नंदन सिंह जी के पास पहुंचते ही अभी हम चाय बिस्कुट का आनंद लेंगे, फिर हमें खाने की तैयारी भी करनी है। इसमें खाने भर का सामान है, चीनी, चावल, दाल, आटा सब इधर ही है, कोई इधर है। और इसमें मेरा कॉपी किताब भी है, जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ बचपन से, और ये पूरा बस्ता लाया हूँ, ये प्लास्टिक में डाले थैली में, और गाना इनमें लिखे हैं, अभी आपको बताऊंगा। पहले गाना नहीं, पहले होगा खाना। स्वादिष्ट सी मैगी बनाई है और मैगी का आनंद लेते हैं। फिर उसके बाद नंदन सिंह बूबू ने कितने गाने यहाँ पर अभी लिखे हैं वो सब हम सुनते हुए जाएंगे। अब नई गाने, ये किताब है मेरी, इसमें लिखे हैं नए नए गाने, अच्छे अच्छे गाने हैं। ये पूरी कापी भरी पड़ी है, ये देख लो।
एक से एक गाने हैं इसमें, सब लिखे हैं। ये अपनी बचपन सी लाइफ के बारे में भी है, ये फौज के बारे में भी है। और मेरे को मौका नहीं मिला, कभी फौज में था, कभी जो है घर आता था, कभी जाता था, लेकिन गाना का शौकीन बचपन से ठहर रहा है। ये वादियों को देख के गाना गाता हूँ। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की जिंदगी बुला रही है तुम्हें। बचपन से मैं इस भैंसिया स्वर्ग की धरती भैंसिया बुग्याल में, बचपन से करीब मेरी उम्र करीबन 10-12 साल थे, तो मेरी मम्मी और डैडी इधर आते थे, उनके साथ रहता था। फिर उसके बाद जो है नसीब ने साथ दिया, आर्मी में ज्वाइन कर लिया, आर्मी में भर्ती हो गया। कम से कम मैंने 24 इयर्स जो है मैंने हौलदारी में वहाँ गुजारी। फिर वहाँ से अब फौज से तो रिटायरमेंट होना ही है 24 साल में। जो जिस रैंक में है उस रैंक से आउट होने हैं, फौज से रिटायरमेंट होना है, तो हौलदारी करके मैं घर रिटायर आया। फिर वही बचपनों की याद आ गई। वैसे 3 बच्चे हैं मेरे, एक लड़की और 2 लड़के नौकरी करते हैं, कोई मतलब दिल्ली में है, मतलब अच्छी जॉब में लगते हैं, लड़के भी DID में उनमें हैं। घर आते ही मतलब फर्स्ट साल ही मैंने यहाँ स्वर्ग की धरती भैंसिया बुग्याल की याद आ गई। फिर यहाँ मैं जो है आज मेरे को यहाँ रिटायर होने के बाद जो है 25 इयर्स मेरे को इस भैंसिया बुग्याल में हो गया। स्वर्ग की धरती भैंसिया बुग्याल में यहाँ अपने गाय भैंस बकरियों के साथ हूँ। अब इस बार तो आया हूँ, चलो 2-4 गाना लिखे हैं। और उसके बाद अगले बार जो है बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आने के कारण जो है मैं नहीं आ सकता हूँ, क्यों हाथ पाँव में भी मतलब ज़्यादा नहीं चल पाता हूँ। भैंसिया स्वर्ग की धरती भैंसिया बुग्याल को छोड़ने का तो दिल नहीं करता है, पर क्या है अब बच्चे भी हैं, घर में फैमिली है, इसलिए मैं अगले साल मुश्किल ही है जहाँ तक ख्याल है। अब क्या करें, ऐसे ही इस साल तो आ गया, अभी अब शरीर ही साथ नहीं दे रहा है बेटा नाती, और क्या करें। और फिर चलो ये लाइफ के बारे में एक दो गाना है, तो 2-2 कड़ी उसको डाल देता हूँ। बाकी चलो उन गाने को तो रिकॉर्ड करने ही जाऊँगा मैं यहाँ से, हल्द्वानी जाए या दिल्ली जाऊँ या देहरादून जाऊँ, लेकिन जाऊँगा पक्का। बुग्यालों में रहने वाले ग्वालों की दिनचर्या बेहद साधारण, परिश्रमी और प्रकृति से गहराई से जुड़ी होती है। ये ग्वाले खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पर्वतीय इलाकों में गर्मियों के दौरान ऊंचाई वाले चारागाहों में अपने मवेशियों को लेकर रहते हैं। इनका जीवन कठिन जरूर होता है, लेकिन बहुत अनुशासित और प्रकृति के अनुरूप भी। नंदन सिंह पांडा छो मैं, फौज में चिजवाना। काफी मजा आया। बुबू ने बहुत से गाने हमें सुनाए, और बुबू तो बहुत औली हैं, जिसे हम रंगीला इंसान कहते हैं, तो उन्हीं में से एक हैं बुबू जी। वो जवानी भी क्या जवानी जिसकी कोई कहानी नहीं, जो वो बुढ़ापा क्या बुढ़ापा जिसकी कोई कहानी नहीं। क्या बात है, राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। तो शाम के 4:30 बजे का समय है, और मौसम पे भी इससे पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी और मौसम अभी रुक गया है। तो अब हम जाएंगे गांव के लिए। नहीं इधर ही रुको अर्जुन, आज के रात इधर ही हसीन मौसम भी है, हसीन रात है, इधर गुजार लेते हैं। अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। फिर एक छोटा सा गाना गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाइए ना आप। दोनों मिलके गाते हैं, दोनों मिलके गाएंगे। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी,
सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी।